प्रिय भाइयों और बहनों, सबको यीशु की इस आगमन काल में हम बालक यीशु के आने की तैयारी में अपने आप को, अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं। यीशु के आने का समय बहुत पास है। हम कई तरीके से तैयारी कर रहे थे, जो आज हमें माँ मरियम दिखाती है कि कैसे हम यीशु की आशा, शांति, आनंद और प्यार को अनुभव कर सकते हैं। और माँ मरियम ने यीशु को अपना के यीशु को दूसरों के साथ साझा किया। जैसे हम पढ़ते हैं सेंट लूकास अध्याय 1 पद संख्या 39 से 44 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर में बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। जैसे माँ मरियम एलिजबेथ के पास गई थी, वो उसकी मदद कर सके। वो अपने साथ यीशु को लेकर गई थी कि वो प्यार, आनंद और शांति को दूसरों के साथ और एलिजबेथ के साथ बांट सके। जब देवदूत ने मरियम को प्रणाम किया और गर्भवती होने का संदेश दिया, तो माँ मरियम ने ईश्वर के वायदे को ध्यान में रखकर हाँ कहकर उसने हर मुश्किल मुसीबत को भी यीशु के प्यार के साथ और आने की खुशी सभी में बांटती रही। माता मरियम की हाँ सिर्फ एक पल की हाँ नहीं थी, बल्कि उसने अपने पूरे जीवन में हर दुख संकट में जब वो ईश्वर के साथ थी, तो उसने हमेशा ईश्वर के सामने हाँ में उत्तर दिया। ईश्वर को हाँ करने के बाद माँ मरियम को बहुत मुश्किलें आईं, और फिर भी वो खुशी के साथ दूसरों की मदद करने गई। माँ मरियम अकेले नहीं जाते थे, बल्कि वह हमेशा यीशु की उपस्थिति को लेकर जाते थे। इसलिए जब वो एलिजबेथ के पास गए, तो उसके गर्भ में बच्चा उछल पड़ा, क्योंकि यीशु की उपस्थिति ने बच्चे को आनंद, शांति, प्यार से भर दिया था। इसीलिए बच्चा पवित्र आत्मा से भरकर उछल पड़ा और उसने माँ मरियम के गर्भ में यीशु की उपस्थिति को महसूस किया। जैसे मरियम के आगमन से एलिजबेथ को आशीर्वाद मिला, वैसे ही हम भी जब यीशु को अपने मिशन कार्य में साथ ले चलते हैं, तो हमें खुदा से बहुत आशीष मिलती है। हमारा भी यही मकसद होना चाहिए कि हम भी ईसा को दूसरों के साथ साझा करें और यहाँ कहाँ भी जाएं, अपने मिशन कार्य में यीशु को साथ लेकर चलें। जैसे माता मरियम
एलिज़ाबेथ के पास ले गई थी। जब हम अपने जीवन के लिए उसकी योजना और उद्देश्य के प्रति स्वयं को खोल देते हैं, तो हम भी क्रिस्त को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। जैसे माँ मरियम ईश्वर को हाँ करने के बाद वो हमेशा दूसरों के साथ यीशु बालक को, और जब तक उसके जीवन तक उसने दूसरों के साथ यीशु के प्यार को साझा किया। और हम जब आगमन के समय में यीशु का अपने दिल में, हृदय में स्वीकार करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमें भी अपने मिशन कार्य में यीशु को बांटना है। मिसा बलिदान में जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम यीशु के साथ अपने हृदय में स्वीकार करके उनको अपने मिशन कार्य में साथ लेकर चलें और दैनिक जीवन में अपने भाई बहनों के साथ बांटने से उनके जीवन में खुशी आ सकती है। जैसे माँ मरियम के एलिज़ाबेथ को मिलने से वो खुशी से झूम पड़ी, वो हम भी दूसरों को वही आशा, प्रेम और आनंद दे सकते हैं। पाक मिसा के बाद हमारा ये मिशन शुरू होता है कि हम जैसे यीशु को अपने हृदय में स्वीकार किया है, उसी तरह हम दूसरों के साथ साझा करें। दूसरों को प्यार करना और हमारा मिशन पूर्ण शुरू होता है। दूसरों को प्यार करके उनकी सेवा करना, दया और करुणा फैलाना, ईश्वर के प्रेम और उद्धार के संदेश को दूसरों के साथ साझा करना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के अवसर, चाहे वो परिवार में हो और हमारे मिशन में, और जहाँ कहाँ भी हम जाएं, हम ईश्वर के प्यार को साझा करें। संसार में हम सबको प्रकाश बनना चाहिए। जब प्रकाश अपनी रोशनी देता है, तो दूसरों को उजाला मिलता है, उनके जीवन में खुदा की आशीष आती है। हमारा खास फर्ज है संसार के लिए हमें प्रकाश बनना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों से बालक यीशु को साझा करते हैं, तो उनके जीवन में प्रकाश आता है और उनका जीवन उजाला हो जाता है और वो ईश्वर और बालक यीशु के प्यार को महसूस करते हैं। जब माता मरियम एलिज़ाबेथ से मिलने गई, तो वो खुशी, आशीर्वाद और यीशु की उपस्थिति लेकर गई थी। वैसे ही हम भी दुनिया के आगे अपने मिशन कार्य को बढ़ाए। लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि यीशु उनको उनके जीवन की हर पहलू पर मदद करे और उनके साथ चले। जब हम बालक यीशु को दूसरों के साथ उसके प्यार को साझा करते हैं, तो हमें अपने शब्दों में यीशु को, उसके प्यार को बांटना है। खासकर उसके पवित्र नाम की गवाही देने से और परमेश्वर के प्यार के बारे में दूसरों से बोलने से और दूसरों को उसके शब्दों को और खुदा के वचन को साझा करने के लिए प्रोत्साहन देने से। और हमारे कार्य में हम जब लोगों को मिलते हैं, तो हम प्यार से बात करने से और उनकी हर कार्य में हलीमी और सादगी से उनकी सहायता करने से, और जब हम पाक मिसा से प्रेरित होकर और ईश्वर को अपने हृदय में स्वीकार करके बाहर जाते हैं, तो हम यीशु को लेकर माँ मरियम की तरह अपने आसपास के लोगों में उनको साझा करना है। जैसे
पवित्र बाइबल बताती है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। तो आओ हम सब इस आगमन काल में बालक यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए, अपने मिशन कार्य में ईश्वर को बढ़ाई करने के लिए हम दूसरों के लिए उजियाला बने और हमारा प्रकाश खुदा के वचनों की तरह आगे चले, ताकि हम दूसरे लोगों के साथ अपने ईश्वर के वचन को साझा कर सके। सबको जय यीशु की।